Today we are going to complete exercises of chapter number 10, Powerful Moods, Comprehension A. Choose the correct option. And first one is, the game of chess was invented by, and correct option is A. Caesar. The king wanted the wise man to come to his court because he wanted to reward him. So correct option is C. Then third, what did Caesar want from the king? And answer is, correct option is A, that is wheat grains. Then B, answer these questions briefly. First question, why was the king surprised on seeing Caesar? The king was surprised on seeing Caesar because of his simple appearance. Then second, the king had to give the sage grains based on a certain sequence. किंग को क्या देना था? व्हीट ग्रेन्स देने थे, लेकिन उसका कुछ तो भी सिक्वेंस था. एक्सप्लेन द कैलकुलेशन. एंड आंसर इज सीसा आस्क्ड द किंग टू गिव हिम ग्रेन्स ऑफ व्हीट. ठीक है, व्हीट ग्रेन्स देना था इन एक्सचेंज फॉर द स्क्वायर्स ऑन द चेस बोर्ड. फॉर द फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर के लिए ही वुड लाइक 2 ग्रेन्स फॉर द व्हीट. मतलब पहले स्क्वायर के लिए उनको कितने ग्रेन्स चाहिए थे? 2 ग्रेन्स. फॉर द सेकंड ही वुड लाइक टू मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब 2 into 2, which is 4 grains of wheat. For the third 2 must be multiplied by itself thrice, मतलब 2 into 2 into 2. And for the fourth 2 must be multiplied by itself 4 times, and so on until the 64th square. Then third question, why did the king ask the royal astronomer for the scroll of paper? किंग ने एस्ट्रोनॉमर से क्या मांगा था? स्क्रोल ऑफ पेपर. तो क्यों? आंसर इज, द किंग आस्क्ड द रॉयल एस्ट्रोनॉमर फॉर द स्क्रोल ऑफ पेपर. स्क्रोल मतलब रोल होता है पेपर का. बिकॉज ही वॉज लूजिंग ट्रैक ऑफ द कैलकुलेशन इन हिज हेड. किंग क्या कर रहा था? ये जो कैलकुलेशन है वो अपने मन में कर रहे थे, ठीक है, अपने दिमाग में, लेकिन वो सारी चीज़ें उनको आ ही नहीं रही थी. मतलब कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर वो अटक रहे थे, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही थी. सो ही वॉज लूजिंग ट्रैक ऑफ द कैलकुलेशन इन हिज हेड. ही फेल्ड इफ द नंबर्स वर रिटन ऑन द पेपर. तो उनको ऐसा लगा कि अगर मैं ये नंबर्स पेपर पर लिखे रहेंगे तो क्या होगा? इट विल बी ईजियर, मतलब ये ईजी हो जाएगा. इट विल बी ईजियर to him to calculate and the final figure of the grains to be given to Caesar. Then next question. Fourth, what problem did the prime minister point out to the king regarding the reward? And answer is, the prime minister told the king that, prime minister ने कहा, क्या कहा था king से? If all the land or the earth, मतलब अर्थ पर जितनी भी जगह है जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लांट्स लगा सकते हैं. वेयर सोन विथ वीट, वो पूरी जगह पे अगर हमने क्या किया? वीट लगा दिया, वीट सो किया, वीट के प्लांट लगा दिए. इट वुड स्टिल नॉट एल द ग्रेन दैट हैड प्रॉमिस सीसा. फिर भी हमें उतने ग्रेन नहीं मिलेंगे जितना हमने प्रॉमिस किया है सीसा को. देन सी, think and answer the questions. Why did a simple request turn out to be such a difficult calculation? Discuss the magic of numbers in this context. हाँ, तो सीसा ने एक सिंपल रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें सिर्फ व्हीट ग्रेन चाहिए थे, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी. चलो डिस्कस करते हैं. अ सिंपल रिक्वेस्ट टर्न आउट टू बी सच अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन बिकॉज ही हैड थॉट अबाउट द सीसास रिक्वेस्ट. बिकॉज द किंग हैड नॉट थॉट अबाउट द सीसास रिक्वेस्ट डीपली. किंग ने सोचा ही नहीं कि ये जो रिक्वेस्ट है ये डिफ़िकल्ट भी हो सकती है. उन्होंने डीपली उसके ऊपर सोचा ही नहीं. ही हैड एंटिसिपेटेड इट टू बी एज अ सिंपल कैलकुलेशन. उन्हें क्या लगा कि ये एक सिंपल कैलकुलेशन है. एज द रिक्वेस्ट इज सेड, जैसे रिक्वेस्ट सिंपल है वैसे ये कैलकुलेशन भी सिंपल ही है. द मैजिक ऑफ नंबर्स वॉज दैट इफ फाइनली मेड,
The magic of numbers was that it finally made the king realize that he was after all an ordinary human. और जब किंग ने ये सारी कैलकुलेशन की तब उन्हें समझ में आया कि मैं खुद एक क्या हूँ, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ, मतलब कि एक कॉमन मैन के जैसा हूँ, who did not have the power to control everything. किंग को क्या लगा था कि मेरे पास तो पावर है तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन उनको समझ में आया कि मैं भी एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मेरे पास पावर है, लेकिन मैं हर चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ. Who did not have the power to control everything in the world, and this made him humble at the end of the story. Then next question. Don't judge a book by its cover. Explain this proverb with reference to the story. मतलब किसी भी बुक का कवर देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए कि वो बुक कैसी है. करेक्ट. इट इज़ अ प्रोवर्ब. अभी ये कैसे यहाँ पर मैच होता है वो हम देखेंगे. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. दिस प्रोवर्ब सूट्स द स्टोरी बिकॉज किंग ने कैसे जज किया था सीसा को? बाय हिज अपीयरेंस. यस, द किंग जज सीसा बाय हिज अपीयरेंस एंड टुक हिज वर्ड लाइटली. और उन्होंने क्या किया? सीसा की रिक्वेस्ट बहुत लाइटली ली. He thought that Sisa had foolishly requested for an extremely humble reward. उन्होंने क्या सोचा कि ये सीसा कितना सिंपल है ना और कितना मूर्ख है, एक सिंपल सा रिवार्ड मांगा इसने. When he could have asked for much more. मतलब वो तो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ मांग सकता था और मैं भी उसे सारा दे देता. However, in the process of fulfilling Sisa's request, the king finally realized that the request was not simple. लेकिन जब उन्होंने क्या किया, सीसा की रिक्वेस्ट जब वो फुलफिल करने लगे, वो जो प्रोसेस थी फुलफिल करने की, तब किंग को समझ में आया कि रिक्वेस्ट क्या थी. वो रिक्वेस्ट वॉज नॉट सिंपल एंड ही वॉज नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग इट. और किंग ये जो रिक्वेस्ट है फुलफिल नहीं कर सकते, मतलब वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा सकते. एंड दिस फाइनली हम्बल्ड द किंग हिमसेल्फ. देन थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन. द किंग वॉज पावरफुल मैन वाइल सीसा वॉज अ वाइज मैन. अकॉर्डिंग टू यू विच क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, power or wisdom, and why? So answer is wisdom. Wisdom is more important than power. मतलब अपनी जो बुद्धिमत्ता है वो अपने पावर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. Although the king was powerful, किंग कैसे थे? वो पावरफुल थे. He could not keep his promise to सीसा. लेकिन फिर भी वो उन्होंने जो प्रॉमिस दिया था सीसा को वो फुलफिल नहीं कर. The powerful king was finally forced to accept his defeat as he was humbled by the wisdom of Sisa. और क्या हुआ? किंग इतना पावरफुल होने के बाद भी उन्होंने फाइनली क्या एक्सेप्ट किया? उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट की. मतलब सीसा के बुद्धिमत्ता के सामने वो झुक गए.